नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, जो देखा वो सच है, जो पढ़ा वह सच है। हाँ दोस्तों, इन गर्मियों में आपका फीड का खर्चा 80% कम होगा। ऐसी एक तरकीब और संकल्पना लेकर आ चुका है जिस माध्यम से गर्मियों के मौसम में मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण होता है यानी रीज़न होता है गर्मी, उसको रोकने के लिए संकल्पना बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस संकल्पना के माध्यम से आप आगे बढ़ोगे तो आपका फीड का खर्चा 80% कम होगा, आपकी मुर्गी का अंडों का उत्पादन बढ़ेगा, आपकी मुर्गी बीमार भी नहीं गिरेगी, जिससे आपका पूरा फार्म तंदुरुस्त हो जाएगा, जिस माध्यम से आप आने वाले बरसात और सर्दियों के मौसम में अपने फार्म से दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस करने के लिए आगे भी बढ़ पाओगे। लेकिन इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी बातों को फॉलो करना है, और ये सभी करते हुए इस तेज़ गर्मी का मुकाबला मुर्गियों को तो करना मुश्किल है, लेकिन हम उनको सपोर्ट करते हुए इस तेज़ रोशनी को, इस तेज़ गर्मी को भी कैसे रोक सकते हैं और उसके लिए करना क्या चाहिए बताऊंगा। और साथ ही में दोस्तों एक बात बताता हूं कि सूरज की इस तपती हुई रोशनी से तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो कभी कभी और कहीं कहीं 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी चला जाता है। हम तो इंसान है, छाँव में बैठकर खुद को एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुर्गियाँ तो बेजुबा है, वो कहाँ पर जाएंगी। ऐसे में दोस्तों ये संकल्पना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सूरज जो है दोस्तों उसको तो हम ढक नहीं सकते। इतना हमारा तो यहाँ पर बड़प्पन नहीं है कि हम आसानी से चलो हाथ ऊपर कर लिया, सूरज को वहाँ पर ढक लिया और गर्मी को कम कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा। हमें कोई तो भी दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और अगर हम इन गर्मियों के मौसम में मुर्गियों को सही तरीके से रखने में कामयाब हो गए तो दोस्तों 100% आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हमारी जो इनकम की स्पीड है वो दुगनी से लेकर 4 गुना भी बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए करना क्या है और साथ ही में दोस्तों ये करते हुए कौन सी छोटी छोटी बातों को अपनाना है, सभी जानकारी आज आपको दूंगा। लेकिन इसके लिए यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखना होगा। वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखते हुए पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास ऐसे वीडियो 100% पहुँचाने के लिए इनको शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सूरज की तपिश तो रुकने का नाम नहीं लेगी दोस्तों, क्योंकि गर्मियों के मौसम में सूरज तो वहाँ पर हमारे सामने आग का सबसे बड़ा गोला बनकर बरसेगा। लेकिन ऐसे में हमें भी मुर्गी पालन के व्यवसाय में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। कुछ हम बदलाव और परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो 100% आने वाली तेज़ गर्मी का भी मुकाबला सही तरीके से कर हम पाएंगे। लेकिन ये सभी करते हुए हमें कुछ बातों को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि मुर्गियों को जो दिक्कतों का सामना है गर्मी की वजह से होता है, लेकिन गर्मी के मौसम में मुर्गियों को सबसे बड़ा जो दिक्कत का सामना है वो मुर्गियों के शरीर में पानी जो कम होते रहता है उसकी वजह से। और मुर्गियों को कितना भी पानी पिलाए, एक लिमिट से ज़्यादा वो पानी नहीं पीती है। ऐसे में फिर हमें इस समस्या का सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। सोल्यूशन निकालते हुए पहली बात करनी क्या होगी कि मुर्गियों के शरीर में पानी का प्रतिशत किस तरह से बढ़े यह देखना पड़ेगा। और जितना संशोधन हुआ है उससे मालूमात ली गई तो दोस्तों मुर्गियों के शरीर में पानी का प्रतिशत बढ़ाने के लिए सिर्फ पानी पिलाने से यहाँ पर पूरा हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा फीड मुर्गियों को देना पड़ेगा जिस फीड के माध्यम से मुर्गियों के शरीर में पानी का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जो आज तक सर्दियों के मौसम में मुर्गियों को ज़्यादा से ज़्यादा सूखा फीड दे रहे थे, तो आपको गीला फीड देना है। फिर ऐसे में आपको एक तरकीब बताता हूँ जिससे आपका फीड का खर्चा भी कम होगा, मुर्गियों को सही तरीके से फीड भी मिलेगा, ताज़ा मिलेगा,
ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रोटीन रहेगा, जिससे मुर्गी सेहतमंद रहेगी और अंडों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है क्या? जानकारी की जब बात लेते हैं तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर मकई और गेहूं का हमें जो है दोस्तों चयन करना पड़ेगा। सिलेक्शन के रूप में मकई और गेहूं हमें लेना पड़ेगा। अगर हम मकई और गेहूं का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों हमारी शुरुआत हो जाएगी। आज मकई और गेहूं का रेट क्या है? तो दोस्तों मकई और गेहूं के रेट की बात करें तो मकई का रेट साधारण तौर पर मंडियों में अगर चेक करें तो दोस्तों 25 रुपये किलो के आसपास, और गेहूं का भाव भी 25 से लेकर 28 रुपये किलो के आसपास आपको मिल जाएगा। आपको जो विधि बताने वाला हूं उसमें दोस्तों आपको इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है। लेकिन इस्तेमाल करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसका इस्तेमाल करते हुए आपको सूखा सूखा फीड नहीं देना है। नहीं तो आप बोलोगे कि सर मकई तो सूखी होती है और गेहूं भी सूखे होते हैं, तो इनको किस तरह से हम दें? तो देने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, तो इनको आपको भिगोना है। भिगोना किस तरह से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको प्लास्टिक का एक कैरेट लेना है। दोस्तों उस प्लास्टिक के कैरेट में आपको जो है वहाँ पर हम मकई को जो है दोस्तों भिगो कर रखना है। यानी मकई हो गेहूँ इनको भिगो कर रखना है। रखने के बाद दोस्तों क्या करना है कि हर घंटे 2 घंटे के बाद उस पर पानी का स्प्रे यानी छिड़काव करना है। सभी करने के बाद यह प्रोसेस आपको 7 से लेकर 8 दिन तक करनी है। यह करने के बाद दोस्तों आपके मकई को हो आपके गेहूं की जो ऊंचाई है वो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ेगी। ऊंचाई की अगर बात करें तो यह ऊंचाई 7-8 इंच तक हो जाएगी। उसके बाद आपको इसको काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी आधा आधा इंच 1 इंच के हिसाब से, और अपने मुर्गियों को और चूज़ों को डाल देना है। अगर आपने इतना कर लिया तो दोस्तों आपका काम फतेह हो गया, क्योंकि दोस्तों ये करने के बाद आप जो है बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। लेकिन किस तरह से? तो दोस्तों आप अगर काट कर डालोगे तो एक बात बताइए, ये आपने तो इसकी जो ऊंचाई है वो 6-8 इंच तक बढ़ा दी है, और 6-8 इंच तक बढ़ाने के माध्यम से आपको यकीन नहीं होगा कि 1 किलो मकई से 8 किलो हाइड्रोपोनिक मकई यहाँ पर तैयार हो जाएगी, और 1 किलो गेहूं से आपका 8 से 10 किलो जो है हाइड्रोपोनिक गेहूं तैयार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो बहुत आसानी से दोस्तों जो 25 रुपये में आपको मिल रहा था सूखा मकई सूखा गेहूँ, तो उससे आपने 8-8 किलो यहाँ पर मकई जो है दोस्तों हाइड्रोपोनिक गेहूँ जो है हाइड्रोपोनिक तैयार कर लिया। तो इस माध्यम से हुआ क्या दोस्तों, देख लीजिए। तो इस माध्यम से अगर आप देखोगे तो इससे बहुत आसानी से आप जो है दोस्तों 200 रुपये किलो का फीड यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, यानी कि 200 रुपये का फीड तैयार कर रहे हो। यानी आपने कुल पैसे कितने लगाए थे? 25 रुपये। तैयार कितने का हो गया? 200 रुपये का। इस हिसाब से दोस्तों आपके 100 के पीछे 12.5 रुपये का खर्चा हो गया, यानी 87.5 रुपये आपके बच गए। यानी कि दोस्तों अगर 7.5 रुपये ऊपर के छोड़ भी दिए तो 80% आपका फीड का खर्चा 100% कम हो जाएगा। अभी यह फीड का खर्चा कम होते हुए आपको दूसरी बात को भी जानना होगा। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आपने जो फीड दिया वो फीड गीला है, वह फीड साफ सुथरा है। इस कारणवश मुर्गियों को कोई भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। मुर्गियों को ताज़ा ताज़ा वहाँ पर जो है फीड मुहैया होगा, जिससे मुर्गियों का वहाँ पर जो है गर्मियों के खिलाफ लड़ने के लिए पानी का प्रतिशत बढ़ जाएगा, मिनरल्स का प्रतिशत बढ़ जाएगा, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। और ये सभी बातें होते हुए हमारा फीड का खर्चा 80% बचेगा। मुर्गियों को अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो बातें चाहिए वो मिल जाएगी। मुर्गियों के लिए सभी बातें सही तरीके से होने के कारणवश वहाँ पर मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी होगी, मुर्गियाँ तंदुरुस्त होगी, सेहतमंद होगी, और ये सभी बातें होते हुए हमारा तो सभी तरीके से लाभ ही लाभ होगा। इस कारणवश अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने वाला, बीमारियों के खिलाफ लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला, और साथ ही में हमारा 80% खर्चा घटाने वाला और मुर्गियों को सेहतमंद रखने वाला ये फीड का तरीका अगर इन गर्मियों के मौसम में आप अपनाओगे तो आपके फार्म से दिन दुगनी रात चौगुनी प्रोग्रेस होना 100% तय आप मान सकते हो। ये पूरी तरीके से बहुत ही हाइजेनिक पद्धति है दोस्तों। इसका इस्तेमाल करने से 100% आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए दोस्तों इसके बारे में आप सोच विचार कीजिए और अपने फार्म पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। आपको
यकीनन कह सकता हूं कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगी। इसलिए इस तरकीब के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट्स करके बताइए। पसंद आया होगा यह वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इनका इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो दोस्तों आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों इन गर्मियों में 100% आप हाइड्रोपोनिक मकई और गेहूं का इस्तेमाल करके अपने मुर्गियों के फार्म की प्रोग्रेस दिन दुगनी रात चौगुनी कर दीजिए, इतनी ही आपसे गुजारिश। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको सदैव मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से इस वीडियो में बहुत बहुत आभार।